हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है HGP। तो मानव जीनोम परियोजना क्या होता है? मानव जीनोम परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक और ऐतिहासिक मेगा प्रोजेक्ट था, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव DNA में उपस्थित सभी लगभग 3 अरब 3×10⁹ क्षार युग्मों के अनुक्रम यानी उनके सीक्वेंस का पता लगाना और मानव जीनोम का संपूर्ण मानचित्र यानी उसकी मैपिंग तैयार करना था। यह जीव विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़ी वैज्ञानिक परियोजनाओं में से एक थी। इसकी शुरुआत वर्ष 1990 में अमेरिका के ऊर्जा विभाग यानी US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के नेतृत्व में हुई थी तथा इसमें वेलकम ट्रस्ट ब्रिटेन और दुनिया भर के कई देश शामिल हुए थे। यह परियोजना वर्ष 2003 में पूरी हुई थी, मतलब 2003 में कंप्लीट हुई थी। सोचिए कि आप बाज़ार से कोई नया स्मार्टफोन या फिर वॉशिंग मशीन खरीद कर लाते हैं और इसके साथ एक यूजर मैनुअल यानी एक किताब निकलती है। तो उस छोटी सी किताब में साफ साफ लिखा होता है कि कौन सा बटन है जिसे दबाने पर मशीन क्या काम करेगी और पानी कहाँ से आएगा। तो अगर कोई खराबी आ जाए तो कौन सा तार यानी कौन सा वायर हिलाना है। तो ठीक वैसे ही गॉड ने यानी कुदरत ने हम इंसानों को भी पैदा करते वक्त एक सुपर मैनुअल दिया है और उसी मैनुअल को विज्ञान की भाषा में जीनोम या फिर DNA कहते हैं। जैसे हमारी जो आँखें होती हैं, हमारी आँखों का रंग कैसा होगा, हमारी लंबाई कितनी बढ़ेगी, हमें भविष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है, यह सब कुछ उस DNA रूपी किताब में पहले से ही लिखकर भेजा गया है। HGP से जुड़े मुख्य तथ्य यानी HGP से जुड़े मुख्य फैक्ट्स कौन कौन से हैं? तो इसकी समय सीमा क्या है? 1990 से 2003, लगभग 13 वर्ष। इसमें लागत कितनी आई थी? यह एक बहुत ही खर्चीला प्रोजेक्ट था जिसमें प्रति क्षार युग्म लगभग $3 अमेरिकी की लागत आई, यानी कुल लागत कई अरब डॉलर रही। ठीक है। अब डेटा का आकार कितना था? यदि इस परियोजना से प्राप्त संपूर्ण डेटा को किताबों में छापा जाए तो प्रत्येक किताब में 1000 पेज हों और ऐसी 3300 किताबें भर जाएंगी। इतना विशाल डेटा कंप्यूटर डेटाबेस में सहेजा गया, यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से। तो फिर से मानव जीनोम परियोजना क्या थी? सदियों तक इंसानों के पास ये DNA वाली किताब तो थी, लेकिन पंगा ये था कि यह किसी गुप्त भाषा में लिखी थी जो किसी को भी समझ ही नहीं आती थी। बस इसी चक्कर को सुलझाने के लिए 1990 में दुनिया भर के यानी विश्व के तेज तर्रार वैज्ञानिकों साइंटिस्ट ने मिलकर एक महाअभियान, एक मिशन शुरू किया जिसका नाम रखा गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी मानव जीनोम परियोजना। इसका सीधा सा लक्ष्य था इंसान के शरीर के अंदर जो DNA की महाकिताब है, यानी जो DNA है, इसका एक एक अक्षर पढ़ो, इसे डिकोड करो और पता लगाओ कि किस पन्ने पर क्या लिखा है। इसे आप इंसानी शरीर का जैविक गूगल मैप यानी बायोलॉजिकल गूगल मैप या सीक्रेट कोड क्रैक करने का मिशन कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परियोजना के लक्ष्य की। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, परियोजना का लक्ष्य, इस मेगा प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य सभी 23 जोड़े गुणसूत्रों, किसमें? सभी मनुष्य के सभी 23 जोड़े गुणसूत्र में मौजूद लगभग 3 बिलियन यानी 3 अरब DNA आधार युग्मों का पूरा अनुक्रम पता करना और उनका मानचित्र तैयार करना था। अब आते हैं प्रमुख घटकों पर। किस पर? प्रमुख घटकों पर। तो इसमें वैज्ञानिकों ने 3 मुख्य काम किए। कौन कौन से? पहला था पूरे जीनोम का अनुक्रमण और दूसरा क्या था? दूसरा था आनुवंशिक मानचित्र तैयार करना और तीसरा क्या था? तीसरा था शरीर के सभी महत्वपूर्ण जीन्स की पहचान करना कि कौन सा जीन क्या काम करता है। क्या करना था? कौन सा जीन कौन सा काम करता है। तो इस परियोजना का फ़ायदा क्या हुआ? देखो, सबसे पहला फ़ायदा हुआ चिकित्सा में।
इसकी मदद से अब व्यक्तिगत चिकित्सा और नई दवाओं का विकास संभव हो पाया। अब दूसरा फ़ायदा क्या हुआ इसका, रोग की समझ। क्या हुआ, रोग की समझ। तो कैंसरीय जेनेटिक बीमारियों का समय से पहले और जल्दी निदान करने में मदद मिलती है। तीसरा फ़ायदा क्या था इसका, विकास, इवोल्यूशन, यानी इसके जरिए मानव विकास और उसकी उत्पत्ति और विभिन्न जातियों के आपसी संबंधों का अध्ययन आसान हो गया। अब इसका उपयोग क्या करें, जैसे फोरेंसिक में इसका यूज, ठीक है, फोरेंसिक में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्राइम इन्वेस्टिगेशन और पितृत्व परीक्षण में बड़े पैमाने पर इसका यूज होता है। अब देखो मानव जीनोम परियोजना के मुख्य लक्ष्य, गोल्स ऑफ HGP। मानव डीएनए में मौजूद सभी अनुमानित 20,000 से 25,000 जीन्स की पहचान करना, मानव डीएनए को बनाने वाले 3 बिलियन यानी 3 अरब रासायनिक क्षार युग्मों ATGC के क्रम को सटीक रूप से निर्धारित करना। इस पूरी जानकारी को डेटाबेस में संग्रहित स्टोर करना और आगे विश्लेषण के लिए नए उपकरण विकसित करना। तो देखो यह मिशन इतना बड़ा और ख़तरनाक क्यों था, इसे एक एग्जाम्पल से समझो। देखो कुल 3 बिलियन अक्षर लिखे हों, जी हाँ, सिर्फ 4 अक्षरों के खेल से, A एडेनिन, T थायमिन, C साइटोसिन और G ग्वानिन। अगर आप उन सारे अक्षरों को कॉपी में हाथ से लिखने बैठोगे तो हज़ारों मोटी मोटी किताबें भर जाएंगी और आपकी पूरी जवानी निकल जाएगी। तो यही वजह थी कि इस किताब को पूरा पढ़ने और समझने में वैज्ञानिकों को पूरे 13 साल यानी 1990 से 2003 तक लग गए। 13 साल लग गए। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे दुनिया भर के बड़े देशों की लैब्स ने मिलकर अपना सारा खजाना और अपना सारा दिमाग इसमें झोंक दिया। तब जाकर 2003 में यह कोड क्रैक हुआ। ठीक है, इस तकनीक से जुड़े नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दों का समाधान निकालना। अब देखो मानव जीनोम परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या थीं। तो बोर्ड परीक्षा में अक्सर इसकी विशेषताएं पूछ ली जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। मानव जीनोम में कुल 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्म पाए जाते हैं। कितने? 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्म पाए जाते हैं। ठीक है, एक औसत जीन में 3000 बेस होते हैं। हालांकि इनका जो साइज होता है उसमें भारी अंतर होता है। इसमें सबसे बड़ा जीन कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा जीन होता है डिस्ट्रोफिन, जिसमें 2.4 मिलियन बेस होते हैं। कुल जीनोम का केवल 2% भाग प्रोटीन के निर्माण यानी कोडिंग के लिए जिम्मेदार होता है। बाकी 98% भाग को नॉन कोडिंग या जंक डीएनए कहा जाता है। तो जब 2003 में जब ये कोड क्रैक हुआ तो क्या तहलका मचा। तो जब यह यूजर मैनुअल पूरा समझ आ गया तो मेडिकल की दुनिया में भूचाल आ गया। फॉर एग्जांपल, पहले क्या होता था कि इंसान को अचानक कोई ख़तरनाक बीमारी जैसे कैंसर या थैलेसीमिया हो जाती थी और डॉक्टर अंधेरे में ही तीर चलाते थे कि भाई साहब भगवान जाने यह बीमारी क्यों हो गई। क्या कहते थे कि भगवान जाने यह बीमारी क्यों हो गई। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद अब डॉक्टर्स को पता चल गया है कि डीएनए के किस पन्ने की कौन सी लाइन बिगड़ने से कौन सी बीमारी होती है। तो यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैकेनिक गाड़ी देखते ही तुरंत समझ जाए कि अरे इसका यही वाला पार्ट ख़राब है और सीधे वहीं पर ठीक करे। तो अब तो बच्चे के पैदा होने से पहले ही पता लगाया जा सकता है कि उसे कोई खानदानी बीमारी है या नहीं है। अब देखो क्रोमोसोम 1 में सबसे अधिक जीन्स यानी 2968 जीन्स होते हैं, जबकि वाई क्रोमोसोम में सबसे कम जीन्स यानी सबसे कम सक्रिय होते हैं। मनुष्यों में 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस बिल्कुल एक जैसे होते हैं और केवल 0.1% भाग ही हर इंसान में अलग होता है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार बनता है। तो देखो
पहले क्या होता था, सर्दी जुकाम या बुखार की जो गोली रमेश को दी तो वही उठाकर सुरेश को भी खिला दी, चाहे उस पर असर करे या ना करे। लेकिन HGP के बाद अब ज़माना टारगेटेड ट्रीटमेंट का है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर इंसान का DNA थोड़ा थोड़ा अलग होता है, इसलिए अब ऐसी दवाइयाँ बन रही हैं जो सीधे आपके अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से काम करती हैं, जिससे साइड इफ़ेक्ट 0 होते हैं और बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। क्या होता है, जिससे साइड इफ़ेक्ट 0 होते हैं और बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। अब मानव जीनोम परियोजना का महत्व और उपयोग। रोगों की पहचान, तो इसकी मदद से अब कैंसर, अल्जाइमर और कई गंभीर आनुवंशिक बीमारियों के कारणों को जेनेटिक स्तर पर समझना आसान हो गया है। और दूसरा क्या है, व्यक्तिगत चिकित्सा, तो भविष्य में डॉक्टरों के लिए यह संभव होगा कि वे मरीज के व्यक्तिगत DNA के हिसाब से खास और सटीक दवाएं तैयार कर सकें। विकास और मानव इतिहास का अध्ययन, इसके जरिए इंसानों के पूर्वजों, जातियों के विकास और आपसी संबंधों के इतिहास को गहराई से समझा जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट ने दुनिया को एक बहुत बड़ी बात सिखाई। वैज्ञानिकों ने पाया कि दुनिया के किसी भी कोने का इंसान हो, चाहे वह अमेरिका का हो या यूरोप का हो या किसी छोटे से गांव का, हम सबका 99.9% DNA बिल्कुल एक जैसा होता है। सिर्फ 0.1% का ही फ़र्क होता है, जिसकी वजह से कोई गोरा, कोई सांवला, कोई लंबा या फिर कोई छोटा दिखता है। मतलब कुदरत ने हम सबको मूल रूप से एक जैसा ही बनाया है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, इस प्रोजेक्ट के दौरान बैक्टीरिया, ईस्ट और ड्रोसोफिला मक्खी जैसे अन्य जीवों के जीनोम को भी डिकोड किया गया, जिससे जीव विज्ञान में रिसर्च तेज हुई। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।